हेलो, जय हिंद, श्रीकाल, राम राम। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत करता हूं फिर से रिकॉर्डिंग सेशंस के अंदर। तो बेटा, जैसा कि लास्ट सेशन हमने करा था प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, और मैंने बोला था कि डिस्काउंट और कुछ और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जिस टाइप के ये बन सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आ जाओ, शुरुआत करते हैं उन आगे के क्वेश्चंस की, जो कि हमारे ये रहे। इससे पहले पीछे वाला सेशन अगर किसी ने नहीं देखा है तो बेटा जाकर जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप ये रिकॉर्डिंग क्लास नहीं देखेंगे तो इससे लॉस आप ही लोगों का है। सबसे पहला लॉस, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। सेकंड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस जो होगा, ये चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे होनी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वहाँ पे चीज़ें बेसिक से हैं, तो दिक्कतें आएंगी आएंगी। चलिए तो भाई स्टार्ट करते क्लास को विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से आता है। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता दूं। क्वेश्चन है, रवीश सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू विनीत। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक काम हो रहा है। रवीश जो है अपनी मोटरसाइकिल को विनीत को बेच रहा है, और विनीत को क्या हो रहा है, उसके ऊपर 28% का लॉस हो रहा है। रवीश क्या कर रहा है बेटा, अपनी मोटरसाइकिल विनीत को बेच रहा है और उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पर विनीत को जब वो बाइक मिली तो उसको पता चला यार उसके अंदर तो खराबी थी, उसको वो बाइक को ठीक कराना पड़ा। आफ्टर दैट उसने अपनी बाइक को 35,910 रुपीज में बेच दिया, और विनीत ने उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया है 12.5% का। तो बताइए रवीश के लिए कॉस्ट प्राइस क्या था? और मैंने ये बोला है, जो भी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, जो भी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो बेटा आप उस वैल्यू को क्या मानिए, एक्स मानिए। जो भी वैल्यू आपको निकालनी है, आप क्या मानेंगे, उस वैल्यू को हमेशा एक्स मानेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक बी एक्स। हम मैं मान के चलता हूं कि जो बाइक का कॉस्ट प्राइस है वो है एक्स रुपए का। मैं ये मान के चलता हूं कि जो बाइक का कॉस्ट प्राइस है बेटा, वो है एक्स रुपीज का, जिसके ऊपर इसको लॉस हो रहा है बेटा। लॉस हो रहा है किसको? 28% का। ये डील किसकी चल रही है? रवीश एंड विनीत की। ये डील किसकी चल रही है? रवीश और विनीत की। तो यहाँ पे रवीश जो है वो तो है बेटा रिटेलर मान लीजिए, या वो है आपका क्या है, वो सेलर है। यहाँ पर रवीश क्या है? सेलर है, यानी कि ठीक है। और विनीत क्या है बेटा? यहाँ पर विनीत है आपका बायर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रवीश बेचने वाला है, विनीत खरीदने वाला है। तो यहाँ पे रवीश तो है सेलर और विनीत है आपका बायर। तो बेटा यहाँ पर बाइक जो है रवीश को कितने की पड़ती है? एक्स रुपए की पड़ती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक भी एक्स। लॉस वो उठा रहा है 28% का। लॉस कितने परसेंट का उठा रहा है बेटा? वो 28% का वो लॉस उठा रहा है, ठीक है। आगे इसके अगर बात करते हैं तो बेटा सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू में सीपी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर दी सेलिंग प्राइस। तो 100, 28 गया तो 72, 28 गया तो बेटा कितना होगा? 72 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट विल बी द क्या होगा? ये है बच्चों हमारा सेलिंग प्राइस किसका? रवीश का। अब एक चीज समझिए मेरी इस बात को, क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहां पर रवीश ने तो अपना काम करके निकल गया। इस क्वेश्चन के अंदर रवीश अपना काम करके चला चुका है, जा चुका है। रवीश ने अपना काम कर दिया है, बट एक चीज को समझिए। चीज समझने की ये है, रवीश अपना काम तो कर गया, पर जितने पर रवीश ने वो बेची, जितने पर रवीश ने वो बाइक बेची, वो उतने पर खरीदी गई है विनीत से। दैट मीन रवीश का सेलिंग प्राइस बराबर होगा किसके? कॉस्ट प्राइस ऑफ, सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ रवीश इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द विनीश। तो जो जितने पर इसने बेची वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस बन गया है। किसके लिए? विनीत के लिए। वो किसके लिए बन गया बेटा? विनीत के लिए कॉस्ट प्राइस, यानी कि विनीत ने जो बाइक खरीदी है वो कितने की खरीदी है बेटा? इतने रुपए की खरीदी है। विनीत को बाइक कितने की पड़ी? विनीत को ये बाइक कितने की पड़ी? पर विनीत की वो बाइक जो उसको मिली थी वो खराब थी। विनीत को ये जो बाइक मिली थी वो क्या थी बेटा? उसको खराब बाइक मिली थी। अब ये जो खराब बाइक थी, इस खराब बाइक को ठीक करने पर उसके कितने रुपए गए? 1680। कितने रुपए उसके गए बेटा? 1680 रुपए उसके खराब हो गए हैं। तो बेटा देखो, सीधी बात है, इतने की तो लेके आया ही आया था, और रिपेयरिंग की जो कॉस्ट उसने डाली वो भी क्या इसमें ऐड हो जाएगी? तो जो रिपेयरिंग की कॉस्ट थी 1680, वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगी? ऐड। तो बेटा ये जो हो गई, ये क्या हो गई आपकी? टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई किसकी? विनीत की। ये हमारी क्या बन गई है? टोटल कॉस्ट प्राइस बन गई है किसकी बेटा? विनीत की कॉस्ट प्राइस बन गई है। अब विनीत को क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है। विनीत को कितने का परसेंट का प्रॉफिट होता है? 12.5% का प्रॉफिट होता है। कब? तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बेटा इसकी? सेलिंग प्राइस ने दे रखी कितने की बेचे? 35,910। इतने रुपए किसने बेची है?
समझ में आया? ये बेटा बहुत छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने के हिसाब से आपको इतना बता रहा हूँ, ठीक है? तो हमें पता चल गया विनीत की कॉस्ट प्राइस, हमें पता चल गया विनीत का प्रॉफिट, हमें पता चल गया विनीत की सेलिंग प्राइस। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला हमसे कहता है 100 SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू में CP। ये हमारा फॉर्मूला बोलता है बेटा, ये हमारा क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, 100 SP हमें क्या दिया गया है? SP हमें दिया गया है 35910, 100 मतलब 112.5, 112, और CP है बेटा अपना कितना? 72x/100 प्लस 1680, ठीक है? तो ये आपकी एक इक्वेशन क्रिएट हो गई है। यहाँ से क्या क्रिएट हुई है बेटा? आपकी एक इक्वेशन क्रिएट हो गई है, और आप इस इक्वेशन का यूज करके क्या कर सकते हैं? सोल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या है? अपना कॉस्ट प्राइस है भाई। किसका? रवीश का। और हमसे पूछा भी क्या गया था? रवीश का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो इसको सोल्व करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा? आपका रवीश का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। चलिए भाई इसको सोल्व करते हैं, करें भाई इसको सोल्व। तो देखो बच्चा, ये हो गया आपका 359,100, ठीक है? क्लियर है? क्यों? अब देखो एक बात कहोगे सर ये आपने ये क्यों रखा? क्योंकि देखो राहुल को इसने बेचा, विनीत ने बाइक किसको बेची? राहुल को बेची। राहुल वो बाइक कितने की खरीद के लाया? इतने की, यानी कि इतने पर उसने क्या करिए? बेचे, तभी तो उसको इतने की मिली, ठीक है? इसको करेंगे बेटा, देख कितना हो जाएगा? 112, ठीक है, 0.5 इंटू में 72x/100 प्लस 112.5 इंटू में 1680, ठीक है? तो आप इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? मैं आपके एक बार आपके सामने से बोर्ड से हट जाता हूँ, और मुझे बताइए क्या आप ये इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं? ठीक है, क्या आप ये इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं बेटा? जल्दी से मुझे बताइए। मैं आपके सामने बोर्ड से हट गया हूँ, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको पूरा फील दे रहा हूँ कि आप लोगों को लाइव क्लास ही ये मिले, ठीक है? ठीक है, मैं आपको पूरा लाइव का पूरा फील दे रहा हूँ। तो बेटा अब यहाँ से सोल्व करना ये आपकी जिम्मेवारी है, इससे x की वैल्यू निकालना आपकी जिम्मेवारी है। यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू लगभग लगभग आपकी 42,000 के आसपास आएगी जब आप इसको सोल्व करेंगे। और ये आपका होमवर्क के अंदर आपको करना है, ये सब चीज़ आपको होमवर्क में करनी है। लीनियर इक्वेशन को जितना आप सोल्व करेंगे उतना बेटर होती जाएगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, और ये आपके इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। जब तक आप इसको सोल्व नहीं करते तब तक ये आपका पक्का नहीं होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की जब मैंने क्लास कराई थी तभी मैंने यही बोला था कि बेटा इसके क्वेश्चन आपको निकाल के देखने, जहाँ पे भी फंसे, जैसे भी फंसे, सोल्व करना है ताकि आप इसमें बेटर हो सके। तो ये आप लोगों के लिए देता हूँ। अगर नहीं आए तो आप मुझे डाउट के अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे डाउट में डाल देना, सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, मैं आपको पूरा सोल्व करके दे दूंगा। इस इक्वेशन को जस्ट सोल्व करना है। इक्वेशन फॉर्मेशन मैंने आपको पूरा दे दिया है, इक्वेशन फॉर्मेशन मैंने आपको पूरा दे दिया है, करना आपको इसी को सोल्व है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। कह रहा है बाय सेलिंग 90 बॉल पेन फॉर इतने। अगर 90 बॉल पेन को इतने रुपए में बेचा जाए तो एक बंदे को 20% का लॉस होता है। कह रहा है 96 रुपीज में कितने बॉल पेन को बेचे ताकि उसको क्या हो जाए बेटा? प्रॉफिट हो जाए। जब तक मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता ना, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, याद रखना ये बात। जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं तब तक कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा इसकी कॉस्ट प्राइस? बात आती है मैं कैसे निकालूंगा इसकी कॉस्ट प्राइस। तो चलिए भाई देखो करते हैं। बाय सेलिंग 90 बॉल पेन फॉर रुपीज दिस ए पर्सन, देखो देखो सीधी बात है, एक चीज समझना, एक चीज समझना। SP ऑफ 90 पेन्स बी 160 रुपए। आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 90 पेन की SP क्या है? 160 रुपए है, जिसके ऊपर बंदे को क्या हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है। जिसके ऊपर क्या हो रहा है बच्चों? बंदे को लॉस हो रहा है 20% का। तो यहाँ से CP की अगर बात करें तो CP का फॉर्मूला होता है 100 SP अपॉन में 100 माइनस 2%। तो 100 इंटू में 160 अपॉन में 80। तो बेटा यह वैल्यू आ गई 200 रुपये। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी? 200 रुपये। यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ से क्या समझ में आ गया? CP ऑफ 90 बॉल पेन बी 200 रुपये। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो 90 बॉल पेन है वो कितने रुपए के हैं बेटा? 200 रुपये के हैं। यहाँ से हमें क्या पता चल गया? जो 90 बॉल पेन है वो कितने रुपए के हैं बेटा? 200 रुपये के हैं, ठीक है? हमसे कह रहे हैं 96 में, तो यार सीधी सी बात है, एक की में मान लेते हैं, मान लेते हैं CP ऑफ 1 पेन।
सीपी ऑफ वन बॉल पेन, एक पेन तो सस्ता आएगा, कितने का है 200/90, इतने का आएगा। मान लेते मैं कितने पेन बेचता हूँ, एक्स पेन बेचता हूँ, तो सीपी ऑफ एक्सपेंस, सीपी ऑफ एक्सपेंस कितने पेन्स हो गए, एक्सपेंस की वैल्यू क्या होगी 200/90 इंटू मैक्स, इतने रुपए के आएंगे भाई, सीधी सी बात। एक पेन इतने का आता है तो एक्स पेन इतने के आएंगे, जिसके ऊपर मुझे प्रॉफिट कितने का लेना बेटा 20% का। प्रॉफिट कितने का लेना मुझे 20%, और सेलिंग प्राइस मुझे क्या दी गई 96 रुपीज़। सेलिंग प्राइस मुझे क्या दी गई बेटा 96 रुपीज़ दी गई। मुझे पूछा है कितने पेन बेचूं, मुझसे पूछा गया है कितने पेन को मैं बेचूं। तो बेटा फॉर्मूला क्या कहता है, देखो कंटेंट के लिए मुझे डाटा मिल गया है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और एसपी, मुझे तीनों चीजें मिल गई हैं। फॉर्मूला क्या कहता है 100 एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू में सीपी, ये हमें फॉर्मूला बोलता है भाई। तो 100 एसपी क्या है 96, प्रॉफिट कितने का 20 हो जाएगा, और सीपी कितना बेटा 200/90x। ठीक है भैया, तो 2 जीरो से गई 2 जीरो, 1 जीरो से गई 1 जीरो, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 4 दूनी 8, ये आपके आ गया एक्स की वैल्यू। तो बेटा 8 से काटेंगे, 8 एक 16, 12 चौबीस 36। तो बेटा कितने पेन को बेचे वो, अगर 36 पेन्स को वो बेच देता है, कितने पेन को बेचे बच्चा, अगर 36 पेन्स को वो बेच देता है, कितने पेन्स को 36 पेन्स को अगर वो बेच देता है, कितने रुपए में 96 रुपीज़ में, तो बेटा उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या होगा उसको बेटा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नए कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी क्या करता है, किसी आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पे बेचता है। एक आदमी क्या करता है, किसी भी आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट के ऊपर बेचता है। इफ ही हैड बॉट इट, अगर ये क्या करे, इसको 20% सस्ते में खरीदे, अगर ये क्या करता है बेटा, इसको 20% सस्ते में खरीदता है और 36.35 रुपए कम में बेच देता है, तो बेटा इसको 30% का प्रॉफिट हो जाता है। बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, वही सेम डाटा बनाना है। क्या बनाना है हमको, ऐसे में डाटा क्रिएट कर लो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो, उसकी फीलिंग को समझो, आप चीजें कर जाओगे। अगर आपको इसकी फीलिंग समझ में नहीं है ना, तो बेटा नहीं होगा, सीधी सी बात है। फीलिंग समझते हैं, देखो कोई कह रहा है कि किसी चीज को 25% पे बेचा गया, सेलिंग प्राइस है 25% पे बेचा गया, तो मान लेते हैं बच्चा कॉस्ट प्राइस करके जो निकालना होता है हमेशा अमेजिंग इमेजिंग वो करो, हमेशा उसी को सोचो जो हमें निकालना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है मेरा x रुपये, मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो क्या है बेटा x रुपये है। मैं मान के चलता हूँ कि मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है x रुपये, कि मेरे को x रुपये की कॉस्ट प्राइस है, जिसके ऊपर मेरे को क्या करना है 25% का प्रॉफिट लेना है, जिस पर मुझे क्या करना है बेटा 25% का प्रॉफिट लेना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होती है बेटा, सीधी सी बात है 100 125/100x, ये मेरे हो गया। अब इस क्वेश्चन पे ये जो डाटा मेरा बना है, इस डाटा पे मुझे काम करना है। अब ये जो डाटा मेरा बना है, इस डाटा के ऊपर मुझे काम करना है। कैसे काम करना है इसको आप समझिए, इस तरीके से काम करना है बेटा। अगर वो क्या करे, इसको 36.75 रुपीज कम में बेचे और 20% लेस में करे, तो न्यू सीपी, न्यू सीपी क्या होगी बेटा, एक्स रुपए की लाया था, अब की बार क्या है 20% कम ला रहा है, यानी कि 80% वैल्यू पर ला रहा है, यानी कि क्या कर रहा है बच्चा 80% वैल्यू पे ला रहा है। ठीक है, 20% लेस मतलब क्या हो गया 80% वैल्यू पे लाना। प्रॉफिट कितने का कमा रहा है बेटा 30% का, और सेलिंग प्राइस में भी क्या कर दी, कमी कर दी, पहले इतने का था अब इतने रुपए कम में बेच रहा है। तो वही है, हमारे पास क्या हो गया कि इक्वेशंस क्रिएट हो गई, हमारे पास क्या क्रिएट हो गई बेटा, इक्वेशन क्रिएट हो गई। इक्वेशन क्रिएट होने के बाद इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, इक्वेशन का फॉर्मूला हमारा बनता है 100 एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सीपी। इस फॉर्मूले के ऊपर हम काम करेंगे। एक फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, बाद में डिस्काउंट, इसका फॉर्मूला एक ही होता है, सिंपल बात है, प्रॉफिट लॉस ऐड होता है, लॉस माइनस होता है। तो 100 एसपी देखो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 100 इंटू में 5/4x माइनस 36.75, ठीक है, इक्वल टू 100 130, और कॉस्ट प्राइस हमको दिया गया साफ साफ 80/100x। बेटा जीरो से गई जीरो, जीरो से गई जीरो, ठीक है, तो 25 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये हो गया आपका 125x माइनस 36.75, 13 ठीक है, सीधी बात है 13 से 4, 13 × 104, सब सीधा सी बात है, टेबल सबको याद होनी चाहिए, 104x, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए 125x माइनस 104x इज इक्वल टू 3675। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3675। अब 125 में से 4 गए, देखो 125 में से 4 गए 21, 125 में से क्या आ गया 25 में से 4 गए, कितना बच गया 21 बच गया, सीधी सी बात है, 5 में 4 गया 1 2। ओके, अब आगे सोल्व करते हैं बेटा। तो 21 से काट देंगे, 21 एकम 21,
36 में से 21 गया, कितना बच गया बेटा? 6 में से गया 5, 3 में से 15, 175। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 में 14, 147 होता है इस पर, 7 पर 21 सत्ते 147, बच गया कितना बेटा? 10। ठीक है, और 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? 175 आ गया। कितना आ गया बेटा हमारा आंसर? 175 रुपीज़ आ गया। तो कितने रुपए की चीज़ थी बेटा? 175 रुपीज़ की चीज़ थी। कितने रुपए की चीज़ थी बेटा? 175 रुपीज़ की चीज़ थी। क्लियर है बेटा आप सभी को? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ चीज़ों को देखने का, समझने का, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यार काश लाइव क्लास होती है। हमारी भी छुट्टियां हैं, मानता हूँ, ठीक है, बट चीज़ें आपको सारी इस तरीके से कराई जाएंगी कि आपको कहीं पर भी ऐसा फील ना हो कि काश ये क्लास लाइव ना होती। ठीक है, लाइव होती। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपने इतना नोट कर लिया होगा। ओके, सो अगर मैं इसको अगर ऐसे पूरा घट गया, इक्कीस सेकंड कितना बच गया बेटा? 15, 157, 21 सत्ते 147, बच गया कितना? 10, 105। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। सम टॉफीज आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 for 10। कुछ टॉफियां खरीदी गई हैं, 11 टॉफियां 10 रुपए की। क्या है? 11 टॉफियां 10 रुपए की खरीदी गई हैं। एंड द सेम नंबर ऑफ टॉफी खरीदी गई, 9 टॉफियां 10 रुपए की खरीदी गई। तो यार ऐसे में ना सिंपल सा लॉजिक है, कंटेंट का सेम कर लो, क्वांटिटी को सेम कर लो, गेम इजी हो जाएगा। क्वांटिटी को सेम कर लो, गेम इजी हो जाएगा। देखो एक सिंपल सी बात है, हम मान लेते सेम टॉफीज खरीदी गई हैं, तो दोनों में क्या कर लो? 99 टॉफीज बना ले। दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको पूरा सब्जेक्टिव ना करके छोटे से छोटा कराने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर 11 और 9 दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो क्या दोनों की 99 क्वांटिटी मान लें? हाँ या ना बेटा? समझो बात। अगर मैं इसको इजी करके तुम्हें बताऊं, तो 11 और 9 क्वांटिटी दी है, एक में 11 टॉफी आ रही है, एक में 9 टॉफी आ रही है। अगर दोनों की क्वांटिटी को फिक्स कर दे तो बात आ जाएगी। तो 99 टॉफीज खरीद लें दोनों की। हम मान के चलते हैं कि दोनों की क्या करते हैं, हम 99 टॉफी खरीद के लाए, हमने मान लिया। तो देखो सीपी ऑफ 11 कितनी है? 10 रुपये। तो सीपी ऑफ 99 कितनी हो जाएगी? 9 से कराए ना मल्टीप्लाई बेटा, तो ये 90 रुपये हो जाएगी। ऐसे ही सीपी ऑफ 9 कितनी है बेटा? 10 रुपये है। 99 की कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बेटा 99 की? 11 से कर देंगे 110 रुपये। अब देखो टोटल, दैट मीन टोटल सीपी कितनी हो जाएगी बेटा हमारी? 90 तो ये, और 110 वो, कितनी होगी? 200 रुपये। कितनी क्वांटिटी की? क्वांटिटी कितनी होगी? 99 प्लस 99 198। दैट मीन 198 टॉफी कितने की आ रही है बेटा? 200 रुपये की। यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया कि 198 टॉफी कितने रुपए की आ रही है? 200 रुपये की आ रही है। यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया बच्चों? 198 टॉफीज हमारी आ रही हैं 200 रुपये की। कह रहा है कि इस पूरे लोट को अगर 1 रुपये का बेच दिया जाए तो एसपी क्या होगी? एसपी ऑफ 198, 1 रुपये के हिसाब से कितने हो गए? 198 रुपीज। तो यहाँ पर सीधा सीधा मुझे नजर आ रहा है ना, मेरा 2 रुपये का लॉस हो रहा है बेटा। इस पूरे ट्रांजेक्शन में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है मेरा 2 रुपये का लॉस हो रहा है। तो मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने रुपए का? 2 रुपये का। अब लॉस परसेंटेज क्या होगी? 2 रुपये का लॉस कितने के ऊपर? 200 रुपये के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से गए जीरो। 1% का मुझे क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। मुझे क्या हो गया बेटा? यहाँ पर 1% का लॉस हो गया है। ये तो है हमारा ट्रिक के साथ। ये क्वेश्चन तो हमने किसकी मदद से कर लिया बेटा? ट्रिक के साथ कर लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया ट्रिक, तो भैया देखो सीधी सी बात, हम ये तो मान सकते हैं ना कि बेटा, अगर सीधी सी बात अगर मैं इसको मानता हूँ, तो सीपी ऑफ 11 कितनी है? 10 रुपये। एक की सीपी क्या होगी? 10/11। एक की सीपी क्या होगी? 10/11। तो हम मान लेते हैं एक्स क्वांटिटी लेके आए, एक्स क्वांटिटी की क्या होगी बेटा? इतनी हो जाएगी। ऐसे सेकंड सीपी ऑफ 9 कितनी है बेटा? 10 रुपीज़ है। तो सीपी ऑफ 1 कितनी हो जाएगी? 10/9। और कितनी क्वांटिटी है बेटा? एक्स क्वांटिटी है, तो कितनी हो जाएगी? 10/9 रुपीज़। कितनी हो जाएगी? 10/9 रुपीज़ हो जाएगी। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना बेटा? कोनो दिक्कत? तो 10 बाय इतनी हो गई है। अब हमसे देखो टोटल सीपी कितनी हो गई? 10/11x प्लस में 10/9x। एलसीएम आ गया बेटा कितना? 99। तो 90 प्लस 110 एक्स, ये हो गया 200 x/99। ठीक है, आ गया ना? वही वैल्यू आ गई। टोटल एसपी क्वांटिटी कितनी हो गई? 2x इंटू में 1, 2x रुपीज़, है ना? क्योंकि 1 रुपये का लॉट बेचा है। अब सीधी सी बात है, क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है। लॉस कितने को हो रहा है? 200 x/99 माइनस 2x, जो कि कितना आ गया बेटा? 2x रुपीज़, 2x/99।
99 का लॉस आ गया है। लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी 200 एक्स बाई 99 मल्टीप्लाई बाई 100। तो बेटा 99 गया, एक्स से एक्स गया, 20 से 20 गई, एक से एक गया, आंसर आ गया 1% का लॉस। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, चॉइस आपके, मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे हमारा नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो है हमारा मार्केट प्राइस का, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया, बट फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। बेटा क्या रुपये क्या होता है कि हमें ना अपने माल को ज़्यादा बेचने के लिए, खास करके जो हमारे कस्टमर को कहते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, यार किसी तरीके से मेरा सामान बेच जाए, क्योंकि मुझे, मैं एक सेलर हूँ, मेरे को चीज़ों को बेचना है और उसको इस तरीके से बेचना है कि सामने वालों को ये ना लगे कि उसको महंगा पड़ गया। गेम होता है सारा का सारा, कि अगर ये लग गया सामने वालों को, ये फील हो गया कि उसको महंगी चीज़ मिल रही है, तो वो क्या खरीदेगा? नहीं। तो मेरे को चीज़ बेचनी भी है, ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचनी है, और सामने वालों को ये फील भी नहीं होने देना कि उसका मैंने काट लिया, यानी कि उसको मैंने बेवकूफ़ बना दिया। सीधी सी बात ये है, मुझे उसको बेवकूफ़ भी नहीं बनाना है, उसको फील नहीं, मेरे को बनाना है, पर उसको फील नहीं होना चाहिए कि भैया आपका बना दिया गया है, मुबारक हो, आपका बकरा बना दिया गया, आपको काट दिया गया है। ऐसा मुझे नहीं करना। तो ऐसे में ना जो हमारे सेलर्स होते हैं वो गेम खेलते हैं, वो उस प्राइस को इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि भाई 1000 की चीज 200 में, 200 में, लूट लो लूट लो लूट लो, सेल सेल सेल, इस तरीके से बता के बेचते हैं। और हम सोचते हो भाई साहब सेल चल रही है, अरे यार फ्रीडम सेल आ गया है ना, फ्रीडम सेल आ गई है भैया, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके खरीद लेते हैं चीजें, ऐसे हैं वैसे हैं। ओहो 2000 की जींस थी, सिर्फ 500 रुपये मिल रहा है, खरीद खरीद खरीद, और हम बेवकूफ़ बन के चीज़ों को खरीदने लग जाते हैं, और ये पूरा का पूरा गेम चलता है। ठीक है, यही गेम हमारा पुर से हमारे साथ खेला जाता है। तो मार्केट प्राइस क्या है मैंने पहले बताया, मैं फिर बता देता हूँ। मार्केट प्राइस ये वो प्राइस होता है जो कस्टमर्स को दिखाया जाता है सेलरों के द्वारा। सेलर कहता है कि भैया देखो चीज़ इतनी महंगी थी, और ये हमेशा कैसे होता है, ये दो तरीके से बनाया जाता है। या तो इसको कहेंगे अबाउ द सीपी, मार्केट प्राइस को कैसे कैसे लगते हैं कि 20% अबाउ द सीपी, 30% अबाउ द सीपी। मार्केट प्राइस के बारे में आपको ऐसी स्टेटमेंट मिलेंगी। मान लेते हैं अगर, तो इसका कहने का मतलब क्या, अगर मान लेते हैं 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 20% अबाउ द सीपी, तो कितने की बन गई उसकी बेटा, मार्केट प्राइस बन जाएगा 120 रुपये। कोई चीज़ अगर 100 रुपये की थी तो उसका मार्केट प्राइस 120 बन जाएगा। 50% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कोई चीज़ अगर 100 रुपये की थी तो मार्केट प्राइस क्या रखा जाएगा, उसका 150 रुपीज़ रखा जाएगा। इस तरीके से चीज़ों को रखा जाता है। अब इतना बड़ा प्राइस रख दिया, 100 रुपये की जिसको 150 रुपये दे रहा है, दुनिया पागल थोड़ी ना खरीद लेगी। अब उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए हम वहाँ पर डिस्काउंट देते हैं। अब कस्टमर को थोड़ा शांत, अबे तू रुक तो, तेरे को महंगी लग रही है पर अभी तेरा, चल तेरे लिए 10% की छूट, तेरे लिए 10% की डिस्काउंट ऑफ, कई बार ऑफ से मिलेगा 10% ऑफ, कई बार आपको मिलेगा 10% रिबेट। वर्ड्स बता रहा हूँ, कई बार आपको 10% रिबेट मिलेगा, कई बार 10% ऑफ, कई बार हमको ये कमीशन के हिसाब से भी मिलता है। कई बार ये जो है वर्ड हमें कमीशन के हिसाब से मिलता है। तो इस तरीके से वर्ड्स लिखे होते हैं, वो हमें छूट कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने हमको सस्ता कर रहे हैं चीज़ों को, कि भाई कोई भी चीज़ देखो। अब एक बात बताओ, अगर 100 रुपये की चीज़ को बेचता और 20% का डिस्काउंट देता, तो 80 रुपये की चीज़ पड़ती, हाँ या ना? कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उस पर 20% डिस्काउंट देता, 80 रुपये की पड़ती, तो उसको लॉस होता। बट उसने क्या करा, उसने ना चीज़ों को पहले ही महंगा बोला। उसने क्या बोला था, 150 रुपये की चीज़ है भाई। अब 150 का 80% वैल्यू तो क्या होगी बेटा, सस्ती होगी, 15 8 120। अगर देखो कोई चीज़ होगी, तो एक चीज़ समझना, अभी क्वेश्चन को समझना। कोई भी चीज़ मैं 100 रुपये की लेके आया, कोई भी चीज़ मैं कोई 100 रुपये की लेके आया, ले आया भाई। अब 100 रुपये की चीज़ लाके मैं क्या करता हूँ बेटा, इसका मार्केट प्राइस ना 30% अबाउ सी पे रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसका जो मार्केट प्राइस है वो क्या करता हूँ, 30% अबाउ सी पे रखता हूँ। यानी कि मार्केट प्राइस क्या हो गया बेटा, मार्केट प्राइस को मैंने मान लिया 130 रुपीज़। अब मैं क्या करता हूँ, दुनिया को पागल बनाने के लिए मैं इसके ऊपर डिस्काउंट देता हूँ। मैं क्या करता हूँ बेटा, इसके ऊपर डिस्काउंट देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार एक काम करते हैं, वो आदमी को कहता है भैया 20% का डिस्काउंट है आपके लिए। तो देखो 130 तो मैंने रेट बोला, अब डिस्काउंट मुझे 100 के ऊपर नहीं देना, जो प्राइस मैं दिखा रहा हूँ ना उसके ऊपर ही सारा काम करना है। तो 130 पे कितने पर 80 वैल्यू किसकी रहेगी इसकी, ठीक है, 13 8 104। तो बेटा समझ रहे हो, 100 रुपए की चीज थी, बेच कितने की पाया, सारा जुगाड़ लगा के कितने की बेचा, 104 रुपए की। तो कितने रुपए मैंने कमाए, 4 रुपए मैंने कमाए। कितने रुपए मैंने कमाए, 4 रुपए मैंने कमाए। तो ये है पूरा का पूरा डिस्काउंट का गेम। तो यहाँ से फॉर्मूले बनते हैं कि अगर मार्केट प्राइस को अंदर से 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 कर दिया जाए, तो ये हमारा क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाता है बेटा, सेलिंग प्राइस निकल आता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है ये सारी चीज़ें मैंने पिछली जो 13 तारीख वाली क्लास थी, 13 तारीख वाली क्लास में मैंने सारा बताया हुआ है ये सारा। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया हुआ, 13 तारीख की क्लास में मैंने सब कुछ ये बताया हुआ है।
दूसरा कई बार ऐसा होता है कि हमें सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं होता। दूसरा कई बार हमें ऐसा होता है कि सेलिंग प्राइस से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस से अगर कोई लेना देना ही नहीं है तो क्या करते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100। अब सेलिंग प्राइस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस, इंटू में सीपी बाय में 100। अब 100 से कट गया 100, तो यहां से एक और फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज माइनस लॉस परसेंटेज इंटू में सीपी। अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। तो यहां से एक और फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया, जो कि किसके अंदर रिलेशन शो कर रहा है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में। जो कि किसके बीच में रिलेशन शो कर रहा है बेटा, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट है, ये मैंने आप लोगों को कब बताया था, 13 तारीख की क्लास के अंदर। ये सारा कंटेंट मैंने आपको कब बताया हुआ है, 13 तारीख की क्लास के अंदर मैंने बताया हुआ है। चलिए भैया, इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आज की क्लास फोकस यही रहेगी, आज की क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस को करते हैं कंप्लीट। और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वहाँ पर हम करेंगे क्या, एसआई। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है उसके अंदर हम क्या सीखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट को सीखा जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर मार्क इज गुड इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग a discount of 25% on the market price he still makes a profit of 20%, find the cost price and to the market price। हमसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी टू द एमपी। हमसे क्या निकालना है बेटा, सीपी टू द एम को निकालना है, सीपी अपॉन एमपी। देखो ध्यान से सुनना, हमें क्या निकालना है बेटा, सीपी अपॉन एमपी निकालना है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी टू द एमपी, यानी कि सीपी अपॉन एमपी निकालना है। तो देखो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में फॉर्मूला क्या कहलाता है, एमपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है ना, डिस्काउंट 25 है और प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू में सीपी। हाँ है ना, तो यहां से सीपी अपॉन एमपी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एमपी यहाँ पे आएगा तो सीपी अपॉन एमपी क्या आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो बेटा यहां से आपका सीपी अपॉन एमपी क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने जब करी तो सीपी अपॉन एमपी का मेरा फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये मेरा सीपी अपॉन एमपी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं, सीपी अपॉन एमपी निकालते हैं। अब मेरे को कितने का डिस्काउंट है, 25 का डिस्काउंट है, 100 में से 25 का है बेटा 75। प्रॉफिट कितने का है, 50। तो क्या आ गया बेटा, 1/2 रेशियो आ गया। सीपी अपॉन एमपी क्या आ गया बेटा, 1/2 रेशियो आ गया। कितने रेशियो पे हमने करा है इस क्वेश्चन को, 1/2 के रेशियो में इसको करा है। तो ये याद रखेगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है बेटा ये जितने भी हैं सबके सब क्या होते हैं आपके, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो ये आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। ए पब्लिशर, क्वेश्चन क्या कहता है, पब्लिशर गिव्स 32% डिस्काउंट ऑन द नेट प्राइस, ठीक है, ऑफ ए बुक, जस्ट द बुक सेलर पे द बुक होल्स प्रिंटेड प्राइस इज। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 32% का डिस्काउंट है, प्रिंटेड प्राइस अगर 275 है, किसी चीज का प्रिंटेड प्राइस क्या है 275 है, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 32%। अगर मेरे को 32% का डिस्काउंट मिल रहा है तो दिमाग लगाओ, 32% का डिस्काउंट है तो 100 में से 32 का कितने परसेंट वैल्यू बचती है। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर फॉर्मूला की बात करी जाए तो मार्केट प्राइस क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100, ये सेलिंग प्राइस होता है। हाँ है ना, अब मेरा प्रिंटेड प्राइस यानी कि क्या है, मार्केट प्राइस ही है, डिस्काउंट है 100 में से 32 क्या, 100 में से 30 गए तो कितना होगा बेटा, 70 में से 8 और गए 62, सॉरी 68, दो और घटाना था। हाँ है ना, बट अपॉन में 100, बस सोल्व कर देना और ये हमारी क्या आ जाएगी बेटा, एस पी आ जाएगी। ये हमारी क्या आ जाएगी बेटा, एस पी आ जाएगी। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 से गया, 5 दूनी 10 और 0, 25, 25। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम 10 से काटेंगे, ये हो गया 2 3 6 2 चुके 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 55 इंटू में 34/10, इतने रुपए की आपकी क्या आ जाएगी बेटा, एस पी आ जाएगी। इतने रुपए की आपकी क्या आ जाएगी बेटा, एस पी आ जाएगी। तो आप इस तरीके से चीज़ों को निकाल सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 1% का डिस्काउंट है प्रिंटेड प्राइस के ऊपर, तो बताओ कितने रुपए देने से, सिंपल सा क्वेश्चन था। फॉर्मूले को समझने के हिसाब से मैंने क्वेश्चन डाला था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ जाता है, आफ्टर allowing a discount of 20% on the mark price of a trader, lamp loses 10%, but by what percent is the mark price above the cost price। क्वेश्चन को समझिए, अब की बार आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर था मार्केट प्राइस, बाय व्हाट परसेंटेज इज द मार्केट प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितने ऊपर मार्केट प्राइस को रखा गया था। तो एक चीज समझिए, अगर उसका कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है, अगर कोई आइटम है जिसका कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा, एक्स रुपीज का है,
अगर किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए है और उस पर डिस्काउंट दिया गया 20% का, लॉस हो रहा है 10% का, तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला हमसे कहता है एमपी 100 - डिस्काउंट परसेंटेज 100 - लॉस परसेंटेज इंटू में सीपी। फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? ये कहता है हमसे। फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? हमको फॉर्मूला ये बोलता है, ठीक है। अब मार्केट प्राइस मुझे निकालना है, तो मार्केट प्राइस क्या होगा? 100 में से डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट है तो 80% वैल्यू बेटा। प्रॉफिट कितने का? 10 का, तो 90% वैल्यू बेटा। और सीपी क्या? एक्स, तो जीरो से गई जीरो, तो एमपी कितना आ गया बेटा? 9/8x। एमपी क्या आ गया बेटा आपका? 9/8x आ गया। आपसे पूछा कितने परसेंट ऊपर था, आपसे क्या पूछा है? कितने परसेंट ऊपर था, तो कितने परसेंट ऊपर था? देखो, मार्केट प्राइस में से क्या कर दो? कॉस्ट प्राइस घटा दो। और ये किससे पूछा गया है? कॉस्ट प्राइस से। अबव किससे पूछा गया है? कॉस्ट प्राइस। और मैंने बोला है जिसके ऊपर काम होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। ये बात मैंने आपको समझाई है, जिसके ऊपर काम होता है वो कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में आता है। यहाँ पे किससे ऊपर पूछा गया था? कॉस्ट प्राइस से ऊपर पूछा गया था, तो क्या आएगा नीचे? कॉस्ट प्राइस। अगर पूछा मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस नीचे आता। जिसके ऊपर काम होता है वो कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में आता है। जिसके ऊपर काम होता है वो कहाँ पे आता है बेटा? डिनोमिनेटर में आता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जिसके ऊपर काम होता है वो क्या आता है? डिनोमिनेटर के अंदर आता है। तो मार्केट प्राइस कितना है बेटा? 9/8x। मार्केट प्राइस कितना है? 9/8x माइनस सीपी कितना है? एक्स अपॉन में सीपी कितना है? एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 9 में से 8 गया बेटा, एक x/8 इंटू में एक्स इंटू में 100। तो बेटा कितने ऊपर रखा गया था? 50/4 यानी कि 25/2%। कितने ऊपर रखा गया था बच्चों? 25/2% ऊपर रखा गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को सीपी से कितने ऊपर रखा गया था बेटा? इतने परसेंट ऊपर रखा गया था। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कितने परसेंट ऊपर रखा गया है? इतने परसेंट वैल्यू को ऊपर रखा, ठीक है, कि इतने परसेंट वैल्यू को ऊपर रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये जैस्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जैस्मिन का क्वेश्चन है। जैस्मिन अलाउज 4% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। जैस्मिन क्या करती है? मार्केट प्राइस के ऊपर 4% का डिस्काउंट अलाउ करती है। जैस्मिन क्या करती है बेटा? मार्केट प्राइस के ऊपर 4% का डिस्काउंट अलाउ करती है गुड्स के ऊपर। पर उसके बावजूद भी उसको क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी क्या है अगर मार्केट प्राइस है? तो सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को देखकर क्या तुम्हें साफ नजर नहीं आ रहा? फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, हाँ या ना? इसको देखकर क्या तुम्हें साफ साफ नजर में नहीं आ रहा क्या ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है? सर बिल्कुल सर, आपकी बात एकदम जायज है कि ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो कि फॉर्मूला क्या कहता है? मार्क्ड प्राइस इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू में सीपी। जो फॉर्मूला है वो ये है, और जो फॉर्मूले के ऊपर काम है वो कुछ इस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो बेटा देखो, मार्क्ड प्राइस कितना दिया गया बेटा? मार्केट प्राइस हमको दिया गया 850 रुपए का। डिस्काउंट कितने का दिया गया? 4% का, तो 100 में से 4 गया 96। प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 100 120। कॉस्ट प्राइस मुझे क्या निकालनी है? मुझे क्या निकालनी है? कॉस्ट प्राइस मुझे निकालनी है। तो देखो भैया, जीरो से गया जीरो, 12×5 = 12, ठीक है। 12×8 = 96, 8×5 = 40, 4×8 = 64 और 6 = 68। तो कॉस्ट प्राइस क्या था बेटा उसका? 680। तो उस चीज़ का कॉस्ट प्राइस क्या कहलाएगा बेटा? उस चीज़ का कॉस्ट प्राइस मेरा कहलाएगा 680 रुपीज़ का। मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। उस चीज़ का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा बेटा? 680 रुपीज़ का मेरा कॉस्ट प्राइस उसका आ जाएगा। आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लेडी, एक शॉपकीपर है, एक लेडी शॉपकीपर है जो क्या कर रही है? अलाउ करते है कस्टमर को 10% का डिस्काउंट। एक लेडी है जो क्या करती है बेटा? 10% का डिस्काउंट अलाउ करती है मार्केट प्राइस के ऊपर, उसके बावजूद भी 25% का डिस्काउंट करती है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर मार्केट प्राइस ये है? तो चलिए भाई, ये क्वेश्चन देखो, इतना इजी क्वेश्चन है। अब बार बार अब आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन ही हमारे पेपर के अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपके बिल्कुल बेसिक से हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बैच की क्लास रहेगी वहाँ पर प्योरली एडवांस समझाएंगे। प्रॉफिट और लॉस आपको बेसिक टू पूरा समझा दिया है। नेक्स्ट जो बैच रहेगा वहाँ पे प्योरली एडवांस बताऊंगा। पर देखो, बेसिकली अपना देखा जाए तो अपन तो तैयारी कर रहे हैं आरएमएस और सैनिक की, उसमें से ऐसे सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो देखो भैया, सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, एमपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज सीपी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मार्केट प्राइस कितना देगा भाई? 1250 का ये मार्केट प्राइस है। डिस्काउंट कितने का देगा? 10 का, तो 100 में से 10 का 90 वैल्यू। प्रॉफिट कितने का? 25 का, 100 प्लस 25 125। सीपी मुझे निकालना है भाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10, तो कितना आ गया बेटा? 900 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या आएगा बेटा? 900 रुपीज़ का मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है बच्चों? 900 रुपीज़ का मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया है। वट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द डाटा? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डाटा इज 900 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।
क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सुनीता ने एक साइकिल को खरीदा इतने का, उसने वैट किया। तो मार्केट प्राइस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है बच्चों वैट का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो किसके निकल के आता है? वैट। वैट हो गया, जीएसटी हो गया, वैट। वैट हमारा होता है बेटा वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स। ये जितने भी टैक्स होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं? फाइनल प्राइस पे जुड़ते हैं, याद रखना ये बात। वैल्यू, इसमें जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था भैया, अपना वैट भी लगता था, सर्विस चार्ज भी लगते थे, दुनिया भर के चार्जेस लगते थे बिल के अंदर। अब फिर गवर्नमेंट ने क्या करा भैया, एक ही चार्ज बनाओ, इतने इतने टैक्स देके दुनिया को मारोगे क्या? तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक सिंगल टैक्स बना दिया, जिसको उसने क्या डाल दिया? जीएसटी का नाम दे दिया। जिसको उसने क्या नाम दिया? जीएसटी का नाम दिया, और उसके ऊपर काम करने लगी। बट बेसिकली देखा जाए तो टैक्स क्या होते हैं? टैक्स हम क्या करते हैं? देखो, मेरी डील हो गई, मैंने किसी को मार्केट प्राइस बताया, मैंने डिस्काउंट दिया, मैंने कुछ भी करा, उसके बाद मेरी डील होगी, मान लेते हैं मैंने किसी को बोला कि भाई चल ठीक है, तू एक काम कर, 100 रुपये में चीज ले जा। पर वो चीज, सरकार को भी तो उस पर अपना प्रॉफिट चाहिए होता है ना। सरकार को भी क्या चाहिए? हर चीज के ऊपर पैसा चाहिए। तो सरकार हर चीज के ऊपर क्या करती है? टैक्स लगाती है। सरकार क्या करती है बेटा? हर चीज के ऊपर टैक्स लगाती है। और टैक्स क्या होगा? जो मैंने 100 रुपए की डील होगी, कि मैंने बोला भाई 100 रुपए दूंगा, पर मेरे को 100 रुपए पे भी क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा देना होगा। वो एक्स्ट्रा ही मेरा क्या है? टैक्स है। वो एक्स्ट्रा मेरा क्या होता है? टैक्स होता है। यानी कि जो वैल्यू, जो हमारा डील प्राइस हो गया, उसके ऊपर लगती है। वैट क्या होता है? उसके ऊपर लगता है, और फिर हमारी चीज बनाता है। देखो, सुनीता ने कोई साइकिल को 660 रुपए का खरीदा है, और उसने वैट दिया 10% का, तो लिस्टेड प्राइस क्या होगा? तो मैंने बोला ना, लिस्ट प्राइस के ऊपर आपका जो वैट होता है, वैट परसेंटेज लगता है, वैट परसेंट ऑफ, या टैक्स मान लेते हैं इसको, टैक्स परसेंट ऑफ, टैक्स परसेंट ऑफ वैट, लिस्ट प्राइस। ये आपका क्या बनाता है बेटा? फाइनल प्राइस बनाता है। ये आपका क्या बनाता है? फाइनल प्राइस बनाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस टाइप का आपका ये वैट का फॉर्मूला होता है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये आपका किसका फॉर्मूला है बेटा? वैट का फॉर्मूला है। ये आपका किसका फॉर्मूला बेटा? वैट का फॉर्मूला है। क्लियर है? समझ में आई या नहीं है बेटा? तो कैसे होगा ये देखो, उसने साइकिल खरीद के लाई है 600 रुपए की। साइकिल कितने की खरीद के लाई बेटा? 600 रुपए की खरीद के लाई। ये तो उसका फाइनल प्राइस है। ठीक है, ये तो उसका क्या है? फाइनल प्राइस है। तो मान लेते हैं लिस्ट प्राइस क्या है? हम मान लेते हैं कि उस साइकिल का लिस्ट प्राइस क्या है? x रुपए है। हम ये मान के चलते हैं उस साइकिल का लिस्ट प्राइस क्या है? x रुपए। और उसके ऊपर 10% का वेट लग रहा है कि 10% किसका? 10% ऑफ x। तब जाके वैल्यू कितनी बनी है? 660 बनी है। तब जाके वैल्यू क्या बनी है बेटा? आपका 660 बनी है। तब जाके वैल्यू आपकी क्या बनी है बेटा? 660 की आपकी ये वैल्यू बनी है। तब जाके आपकी ये वैल्यू बनी है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बात ठीक है। चलिए, तो यहाँ से कितना होगा? 110 एक्स बटे में 100, आपका कितना होगा? 660। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 660 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 110। जीरो से गई जीरो, 11 से गया 6 पे। तो यानी कि मेरी जो वैल्यू है वो कितनी है? 600 रुपये है। यानी कि जो मेरी वैल्यू है, लिस्ट प्राइस क्या है मेरा? उसका लिस्ट प्राइस है बच्चों मेरा 600 रुपये का है। यानी कि जो बाई साइकिल उसका लिस्ट प्राइस क्या है बेटा? 600 रुपीज़ का मेरा उसका लिस्ट प्राइस है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिखा परचेज ए कार विद मार्केट प्राइस। शिखा ने क्या करा? एक कार खरीदी है। शिखा ने क्या करा बेटा? एक कार को खरीदा है जिसका मार्केट प्राइस है 21,000 रुपये। शिखा ने एक कार खरीदी है जिसकी प्राइस है, कोई सॉरी 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 2,10,000। कोई गाड़ी खरीदी है जिसके ऊपर उसको 5% डिस्काउंट मिला, और वैट उसके ऊपर 10% का चार्ज हुआ। तो बताओ कितना है? देखो, गाड़ी कितने की थी? 2,10,000 की। ध्यान से देखना, गाड़ी कितने की थी बेटा? 2,10,000 की, जिसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिला? 95% का। जिसके ऊपर डिस्काउंट कितने का मिला? 5% का डिस्काउंट। अगर मुझे 5% का डिस्काउंट मिल रहा है तो वैल्यू कितनी बचती है? 5% कम हो रही है वैल्यू, यानी कि 95% वैल्यू बचती है। अगर 5% वैल्यू कम हो रही है तो कितने परसेंट वैल्यू बचती है? डिस्काउंट इतने का। तो कितने की बन गई बेटा? 0 0 0 0 95 बन जा 95 9 95 टू जा 190, 95 टू जा 190। ठीक है, 190 और 9 199। तो जो वैल्यू है वो कितनी हो गई बेटा? डिस्काउंट के बाद गाड़ी की प्राइस बन गया ये। डिस्काउंट के बाद गाड़ी का प्राइस ये बन गया, पर इसके ऊपर 10% का वैट लग गया। 10% का लग गया बच्चों वैट, यानी कि इसकी 110% वैल्यू। 10% का वैट मतलब, देखो वैट क्या करेगा? वैल्यू को बढ़ाएगा। वैट क्या करेगा बेटा? वैल्यू को बढ़ाएगा। डिस्काउंट क्या करेगा? वैल्यू को घटाएगा। दैट्स द रीजन वैट को मैंने क्या करा? 110 बनाया, और उसको मैंने क्या करा? 95 बनाया। तो भैया जीरो से गई जीरो। ठीक है, तो जीरो तक आएगी 11 पंजे 55,
5 11 99, 99 और 5 104, 10 99 और 10 109, 10 11 एकम 11 और 10 11 और 10 21, तो 2,19,450 रुपए की बन गई। कितने की बन गई बेटा? गाड़ी की कीमत वैट के साथ 2,19,450 रुपीज़ की वैल्यू बनती है। अगर मार्केट प्राइस देखो 2,10,000 था, अगर इसी के ऊपर 10% का वैट लगा देता तो ज़्यादा वैल्यू बनती। तो अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो बेटा और भी ज़्यादा उसको पे करना पड़ता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके होते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कूलर है उसका लिस्ट प्राइस ये है। कोई कूलर है उसका लिस्ट प्राइस आपको ये दिया गया है। रेट ऑफ वैट इज 10%, जो वैट की रेट है वो 10% दी गई है। कस्टमर क्या कहता है, भाई मुझे इतना डिस्काउंट दे दे, इतना डिस्काउंट दे दे कि भैया मैं इतने रुपए दूं, मेरे को टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो बताइए फाइंड द डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ द कूलर। कितने रुपए का डिस्काउंट? देखो यार एक बात मुझे बताओ, अगर कस्टमर कहता है कि भाई मुझे तू ऐसा डिस्काउंट दे कि 10% वैल्यू उसकी बनने के बाद इतना ही बन जाए। देखो कूलर का लिस्ट प्राइस ये था, वो बोला मैं इतने ही रुपए दूंगा, तू कैसे भी कर, मुझे नहीं पता तू मुझे कितने की चीज लगाएगा, पर तू कैसे भी कर, मेरे को ये चीज इतने रुपए की ही चाहिए, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पे नहीं करने वाला। दुकानदार बोला भाई ठीक है, तू अब मेरा जानकार है तो तेरे को तो मना कर ही नहीं सकता। तो दुकानदार बोला चल तू एक काम कर, X रुपए की दे दे वो चीज। दुकानदार क्या कहता है, तू एक काम कर वो चीज मुझे X रुपए की दे दे। अब X रुपए पर क्या कर रहा है भाई, को X पर तो देनी, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो गवर्नमेंट को टैक्स कितने का देगा? 10% का। और वैल्यू कितनी बन गई? इतनी बन गई। क्योंकि बेटा उसको यही वैल्यू देनी थी, तो क्या करना पड़ेगा, एक प्राइस कम लेना पड़ेगा। तो मान लेते हो प्राइस कम जो था वो X था, मान लेते जो प्राइस कम लिया है वो कितने का लिया है? X रुपए का प्राइस कम लिया है। ठीक है, X रुपए का प्राइस क्या लिया है? कम लिया है, सीधी बात है। और वो इतना 10% टैक्स लगे, इतनी वैल्यू बन गई। तो 110X बटे में 100। ठीक है, ये आपका 2563 है। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आएगी बेटा? जीरो से गई जीरो, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, कितना बच गया बेटा? 3, 11 से 33, 11 से 33, तो 2330 रुपीज। तो यानी कि उसने कितने का प्राइस लगा दिया? उसके इतने का। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? देखो चीज कितने की बिकी है? 2563 इतने की थी, कितने की बना दी? 2330 की। तीन तीन, पांच में 3 गए 2, 233 रुपए का उसको क्या दिया गया है? डिस्काउंट दिया गया है। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया बेटा? 233 रुपए का उसको क्या कर दिया? उसने डिस्काउंट दे दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया बेटा? 233 का डिस्काउंट दिया। यही कारण है कि जब उसको 233 का डिस्काउंट दिया गया, तभी वैट लगने के बाद वो वैल्यू उतने की पड़ गई। तभी वैट लगने के बाद वो वैल्यू उतने की ही पड़ गई। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो बेटा उसका बिल और भी ज़्यादा ऊपर चला जाता। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यही, अच्छा, तो ये था हमारा वैट का कंटेंट। तो ये था पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस। ये था पूरा का पूरा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों ने 15 अगस्त, ये तो 16 अगस्त की क्लास हो रही है, 15 अगस्त को अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा तो ठीक है बेटा, पर पार्टिसिपेट करना चाहिए था, क्योंकि ये जवाब देते तो आपको मजा आता। तो ये थी बेटा हमारे प्रॉफिट और लॉस की क्लासेस। आई होप आप सभी को प्रॉफिट और लॉस क्लियर हो गया होगा। 2 स्टेप में, 2 क्लासेस के अंदर मैंने इसको समझाया, तो बल्कि 3 में हो गया। एक दिन कंटेंट समझाया, एक दिन क्वेश्चन करे। तो वैट, मार्क्ड प्राइस, सिंपल, सारे हमने हर तरीके के क्वेश्चन इस पे करे, और इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे क्वेश्चन में। और रही बात नेक्स्ट टाइम, हम जब जब नेक्स्ट टाइम यानी कि जब सितंबर के बाद दोबारा से बैच स्टार्ट करेंगे, तब इसके और भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उस समय पर। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, चीजों को करते रहो। मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ, सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो कल की क्लास में बने रहना। एक और बात, क्लासेस पूरी देखना, रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, पर क्लासेस पूरी देखोगे तभी बात बनेगा। क्लासेस पूरी नहीं देखोगे तो भैया आप लोगों को बड़ा पछतावा होगा। और ये सारा का सारा जो कंटेंट है बेटा, ये जितना भी कंटेंट है ये पूरा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ पर? अपने एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगा, और जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे लर्न मैथ्स विद शिवम सर, वहां पर भी आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे होता है पूरा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी क्लासेस हो गई है, और ये सब आपको मिलेंगी। एक और बात भैया, प्रैक्टिस जरूर करनी है आरडी से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी बुक डाल दी थी, पूरी की पूरी बुक डाल दी थी मैंने आपको, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना हो सके प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होता जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू। भैया वीडियो को देखना, लाइक करना, कमेंट करके जरूर बता देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू बच्चों। ठीक है, टाटा।